एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की तस्वीर आई सामने। लॉकअप में जमीन पर सोया था नरेश मीणा। पुलिस ने 60 आरोपियों के खिलाफ की कार्रवाई। थप्पड़बाज नेता यानी निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में नरेश मीणा जमीन पर सोया हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि गुरुवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। वाकया राजस्थान के टोंक जिले के समरावता गांव में हुआ था, जब नेताजी ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था। देखिए, सुबह 7 बजे वोटिंग चालू हो गई थी। मैं प्रत्येक बूथ पे जा रहा था। मेरे पास सूचना आई कि 3-4 बूथों पे बहिष्कार हो रहा है, जो वहाँ की लोकल समीक्षा थी। जो मुझे पता लगा इस गांव में, तो यहाँ गांव में आया हूँ। पूरे गांव वाले बहिष्कार करके यहाँ गांव में बैठे थे। मेरे से मैंने बात करी, मैं वोट डालो। उन्होंने कहा साहब हम जब तक वोट नहीं डालेंगे, जब तक कलेक्टर आके हमें आश्वस्त नहीं करे। तो मैंने फिर कलेक्टर साहब से सुबह बात भी करी थी कि मेरा जो बैलेट नंबर था ईवीएम पे, वो भी उन्होंने कहीं के मिस्टेक करके बाकी का बैलेट दिख रहा था, मेरा बैलेट दिख नहीं रहा था। उस मामले में कलेक्टर से बात हुई। फिर मैंने प्रशासन से कहा भाई आप जल्दी से कलेक्टर साहब को बुला दो ताकि इनकी वोटिंग हो जाए। और इस बात को 2 घंटे हो गए थे। उसके बाद में अचानक से हमें पता लगता है कि एक एसडीएम जो यहाँ बैठा है, जिसने पहले हिंडोली में एक दलित महिला के साथ मारपीट करी थी, और वो एपीओ हुआ था अमित चौधरी। उस अमित चौधरी ने यहाँ एक आंगनबाड़ी में एक जो महिला होती है उसको, एक जो टीचर है यहाँ पे उसको, और आंगनबाड़ी का जो महिला का जो पति था वो अपंग था, उन तीनों को दादागिरी से कि तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम वोट डालो। और उनको तीनों को जबरदस्ती ले जाकर वोट उन्होंने डलवाया है। उस महिला ने अपना इंटरव्यू भी सबके सामने दिया है। उसके बाद हमें जब पता लगा, तो जिस तरह से पिछले 25 तारीख से मेरे साथ हो रहा है, मेरे पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है। मेरे लड़के अभी अलीगढ़ में थाने में बंद है। रात को मेरे लड़के बंद किए गए। मेरे को प्रचार करने से रोका जा रहा था। हर जगह ये प्लान किया गया कि भाई धीमी वोटिंग हो, इनके लोगों को वोटरों से जाने से रोका जाए। इस थप्पड़कांड के बाद टोंक जिले में जगह जगह हिंसा हुई थी। नरेश मीणा को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया। इसके बाद और गिरफ्तारियां हुई। लगभग 10 पुलिस कर्मियों के मामूली चोटें आई हैं, सभी ठीक हैं और सामान्य उपचार करके उनको छुट्टी दे दी गई है। पथराव में और ग्रामीणों में जो पथराव किया, उनसे जो बाहर से लोग जो आकर के आए हुए थे, उन्होंने ग्रामीणों पे भी पत्थर फेंके। इसमें कुछ ग्रामीण भी चोटिल हुए हैं। ज़्यादातर लोग इसके जो समर्थकों से बाहर से लेकर के आए थे और बाद में अंधेरे का फ़ायदा उठा करके इन्होंने पथराव किया। और उसमें 2 गवर्नमेंट व्हीकल के अलावा कुछ निजी वाहन भी जो इसमें जले हैं, कुछ मोटरसाइकिलें भी जली हैं। संपूर्ण घटनाक्रम को देखते हुए 4 प्रकरण दर्ज करके, और बाकी जो इसमें जो 60 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद जो भी बचा, उनमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सभी की गिरफ्तारियां की जाएंगी। अब तक 60 नामजद आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। कई और लोगों की गिरफ्तारियां भी संभव है। देवली उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बुधवार देर रात इस घटना के विरोध में नरेश मीणा के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया था। अगले दिन खुद ही नरेश मीणा सामने आए थे। उसने एसडीएम और कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए थे। नरेश मीणा ने कहा था कि एसडीएम फर्जी तरीके से वोटिंग करवा रहा था। पुलिस ने बताया कि इस हिंसा के सिलसिले में अलग अलग जिलों में 25 एफआईआर दर्ज हुई हैं। टोंक में जबरदस्त हंगामा हुआ था, गाड़ियां फूकी गई थी। हालात ऐसे हो गए थे कि पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस और नरेश मीणा के समर्थकों में झड़पें हुई थी। मीणा समर्थकों ने करीब 24 बड़ी गाड़ियों में आग लगा दी थी। करीब 48 बाइक भी आग की भेंट चढ़ गई थी। कई मकानों में भी तोड़फोड़ हुई थी। आपको बता दें कि टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा था। समरावता गांव के लोग अपनी पंचायत को देवली के बदले उनियारा में शामिल करने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। आरोप है कि मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी ने चुपके से 3 लोगों से वोट डलवा दिए। इसी वजह से नरेश मीणा भड़क गए और उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। अब इस घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस बाकी आरोपियों को पकड़ने की कोशिशें कर रही है।
राजस्थान के टोंक में जबरदस्त बवाल हुआ था। दरअसल नरेश मीणा ने एसडीएम पे थप्पड़ मारा था। अब वो अपनी सही जगह पहुंच गए हैं, यानी जेल की सलाखों के पीछे। उनकी तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो जमीन पर सोए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस सिलसिले में 60 लोगों को नामजद किया है। अलग अलग जिलों में 25 एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है, लेकिन आने वाले वक्त में राजनीति किस करवट बैठेगी ये देखने वाली बात होगी।